हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में पर जीतने का जुनून जिंदा रख। तो आप सभी का स्वागत है दिल खोलकर। आज हम लोग जानेंगे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, उसके सभी भागों के बारे में जानेंगे और सभी का कार्य के बारे में जानेंगे बहुत ही विस्तार पूर्वक। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए समझते हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है समझते हैं। अगर मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, पश्च मस्तिष्क हो गया। अगर मस्तिष्क आगे वाला भाग में होता है, मध्य मस्तिष्क के जस्ट पीछे होता है और पश्च मस्तिष्क यहाँ पर गर्दन के पास में होता है। अब इसके सभी के कार्य के बारे में जानते हैं। देखिएगा, अगर मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है। अगर मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। आप सभी के कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं। समझते बारी बारी समझते। सेरिब्रम क्या करता है। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम देखिएगा, कोई पढ़ लिख रहा होता है तो उसको तुरंत याद हो जाता है। याद होने का मतलब है कि उसका सेरिब्रम ताकतवर होता है। और कोई पढ़ लिख रहा होता है उसको धीरे धीरे याद होता है, बहुत मुश्किल से याद होता है। इसका मतलब ये हुआ उसका सेरिब्रम जो होता है कमजोर होता है। तो मतलब कि मेमोरी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो सेरिब्रम करता है। समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, थैलेमस क्या करता है। थैलेमस का जो काम होता है बाहरी क्रिया का नियंत्रण करता है। बाहर में अगर ठंडा होता है शरीर को ठंडा अनुभव होता है, बाहर में अगर गर्मी होता है तो गर्मी का अनुभव होता है। अगर आप यहाँ पर है ना कोई चल रहे होते हैं, पीछे से कोई थपथपाता है तो आपको अनुभव होता है ना, कोई थपथपाया पीछे से, या फिर कोई पीछे से पीटता है तो दर्द का अनुभव होता है ना। तो बाहरी क्रिया का अनुभव किसके माध्यम से होता है, तो थैलेमस के माध्यम से। थैलेमस कहाँ होता है, तो अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिएगा, हाइपोथैलेमस समझते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस खराब हो गया तो पूरा ब्रेन खराब हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आंतरिक क्रिया का अनुभव करता है। आंतरिक क्रिया का मतलब होता है भूख हो गया, प्यास हो गया, पसीना हो गया, सब अंदर से निकलता है। प्रेम हो गया, आपका क्रोध हो गया, सब किसके द्वारा निकलता है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो आंतरिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। ये गड़बड़ हो जाता है तो सब चीज गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर मस्तिष्क के बारे में पिछले वीडियो मैंने दिया था विस्तार पूर्वक, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क देखिए, मध्य मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। कार्पोरा हो गया, सेरिब्रल हो गया। कार्पोरा सेरिब्रल हो गया। देखिएगा यहाँ पर सेरिब्रम है। अगर पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेरिब्रम। ये देखिएगा, मध्य मस्तिष्क को दो भागों में, कार्पोरा और कौन सा हो जाए, सेरिब्रल हो जाता है। कार्पोरा काम क्या होता है, कार्पोरा जो है आंख और कान को नियंत्रण करता है। आंख और कान मतलब देखने और सुनने में मदद करता है। देखने और सुनने में मदद करता है। देखने में कैसे मदद करता है, देखने ध्यान दीजिएगा, देखने में कैसे मदद करता है। कोई अगर मेहमान किसी घर आ जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि ऐसे देखते हैं, मतलब घूरते हैं उसको, मतलब एक बार में उसको समझ में नहीं आता है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका आंख खराब होता है, उसका गड़बड़ जो होता है उसका कार्पोरा गड़बड़ होता है। दिमाग के मध्य मस्तिष्क में एक भाग होता है कार्पोरा गड़बड़ होता है। ठीक है, या फिर ध्यान समझिए, कान में कोई किसी चीज़ को बोलिएगा, कोई चीज़ बोलिएगा, उसको एक बार में सुनाई देता है, उसको 3-4 बार सुनने में समय लगता है। इसका मतलब ये है कि उसका कार्पोरा गड़बड़ होता है। तो आंख और कान को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो यही भाई साहब कार्पोरा करता है। अब समझते हैं यहाँ पर सेरिब्रल क्या करता है। ये सेरिब्रल स्पाइनल कोड को नियंत्रण करता है। तो स्पाइनल कोड कहाँ होता है, देखिएगा ब्रेन है आपका। ब्रेन के देखिए, ब्रेन में जो आपका जो रीढ़ की हड्डी जुड़ा हुआ है, कमर तक ले जाता है ना, कमर तक ले जो जाता है रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड बोलते हैं। और मेरुदंड में जो नस गया हुआ होता है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। इसी स्पाइनल कोड को, मेरुरज्जु को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो सेरिब्रल करता है। कौन करता है, सेरिब्रल करता है। और सेरिब्रल को देखिए ध्यान से, स्पाइनल कोड को, जो स्पाइनल कोड होता है उसको सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। इसलिए कभी कभी देखते हो है ना, किसी को अगर मार दीजिएगा, पीछे से रीढ़ की हड्डी तोड़ दीजिएगा तो वो मर जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दर्द से मर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके सेकेंड ब्रेन को मार कर तोड़ दिए तो मरेगा नहीं वो इंसान। इसलिए सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रल स्पाइनल कोड को नियंत्रण करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब समझते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क कहाँ होता है, ये जो है गर्दन के पीछे होता है। गर्दन के पीछे वाले भाग में पश्च मस्तिष्क होता है। इसलिए कहा जाता है कि पीछे नहीं किसी को मारना चाहिए, यहाँ पर किसी को नहीं मारना चाहिए। पश्च मस्तिष्क में देखिए, पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। कौन कौन, सेरिबेलम मेडुला। सेरिबेलम मेडुला, देखिए बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक सेरिब्रम है, यहाँ देखिए अग्र मस्तिष्क में होता है। एक सेरिब्रल है जो मध्य मस्तिष्क में होता है। एक सेरिबेलम है जो पश्च मस्तिष्क में होता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहा, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, सेरिबेलम क्या करता है, ये बैलेंस को कंट्रोल करता है।
बैलेंस को कंट्रोल कैसे करता है, मतलब कि सर्कस में देखें, सर्कस में लोग रस्सी पर चल कैसे लेता है, उसका मतलब ये होता है उसका सेरिबेलम जो होता है मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये गड़बड़ कब होता है, व्यक्ति शराब उराब पीता है तो नहीं देखते डोलने लगता है, इधर से उधर डोलने लगता है, मतलब शराब पीने से ये खराब होता है सेरिबेलम, है ना। बिहार में आजकल क्या हुआ, बिहार में बहुत सारे पहले पी करके भंगड़ा ही करते थे, तो जो बिहार में बंदी हुआ है शराबबंदी, इससे तो वहाँ फायदा ये है कि वहाँ पर लोग पी करके भंगड़ा ही नहीं करते हैं और अपनी पत्नी को मारते बुरते नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये फायदा हुआ है, इसलिए सेरिबेलम खराब होता है, शराब पीने से खराब होता है। ठीक है, और अच्छा जो है अगर किसी का अच्छा होता है तो वो जो है संतुलन अच्छी तरह से बना पाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में तो ये संतुलन बनाने का काम करता है सेरिबेलम। ठीक है, आगे समझते हैं ये होता कहाँ है, ये पीछे वाला भाग में होता है, मतलब पश्च मस्तिष्क के भाग में दोनों साथ में जुड़ा हुआ होता है, दोनों साथ में जुड़ा हुआ होता है। मेडुला देखिए क्या करता है, ये श्वसन और पाचन में मदद करता है, श्वसन और पाचन में मदद करता है। अगर आप सांस लेते हैं और फेफड़ा कहेगा हम सांस लेवे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मेडुला भाई साहब करता है। अब पाचन समझिएगा, पाचन यहाँ तक देखिए, पाचन जब कैसे होता है, अब खाना पीना खाते थे दिमाग लगा तो क्या खाना क्या पीना है, जब ये मुंह के अंदर चला जाता है तो मुंह के अंदर चला जाता है तो किधर से पेप्सिन एंजाइम छूटेगा, किधर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छूटेगा, कि आप दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का काम कौन करता है, यही भाई साहब मेडुला करता है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, है ना। अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरा हो गया, सेरिबेलम हो गया। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम हो गया, मेडुला हो गया। ये तो थी ब्रेन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मैंने आपको दे दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो सेरिबेलम होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे दूसरा भाग कौन सा होता है, सबसे बड़ा दूसरा भाग पूछा जाएगा तो सेरिबेलम होता है। यह संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये देखिए आपको सब क्या करता है, मेमोरी नियंत्रण, मेमोरी कंट्रोल में करने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्रेन के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।